भय दारुणो नवकन्दलोचन कन्दमुखकर कन्दपादकन्दारुण अगणित अमित छवि नवनीर नीरज सुन्दर पटपीत मानव तडित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावर जो दीन बंधु दिनेश दानव नित्यवंशनि कंजन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन मुकुट कुंडल तिलक चारि उदारे अंग विभूषण आजान भुज सर चाप धर संग्राम तीत खर दूषण इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव ते पदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन मम हृदय गंज निवास गुरु का आदि कल दल गंजनो श्री राम जय राम श्री राम जय राम बंदं गुरु पद पदुम परागा बंदं गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा रुचि सुवासि सरसि अनुरागा अमीय मोरी मय चूरन चारो अमीय मोरिमय चूरन चारो समन सकल भव रुज परिवारो समन सकल भव कृत परिवारो श्री गुरुपद नखमणि गण ज्योति गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत देव दृष्टि होती सुमिरत दिव्य दृष्टि होती सुमिरत देव दृष्टि होती सुमिरत दिव्य दृष्टि होती सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय कपीस तेहु लोक उजागर जय 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 हनुमान गुसाई जय 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 हनुमान
गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई। हाँ गुरुदेव की नाई। गुरुदेव की नाई। गुरुदेव की नाई। गुरुदेव की नाई। हाँ गुरुदेव की नाई। गुरुदेव की नाई। हाँ देव की नाई। गुरुदेव 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 की नाई। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। मेरे माई बाप, प्रातः स्मरणी परम वंदनीय मेरे गुरुदेव भगवान, संत ने ब्राह्मण देवता, भगति सगति स्वरूपा मां अनुसुईया गार्गी सीता के पद चिन्हों पर चलने वाली मातृ शक्ति मेरी माताएं बहनें, शुभम थोड़ा प्रेशर दे। भागवत स्वरूप भगवत चरणन रागी मेरे भाई बंधु, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परमात्मा कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु मेरे राघवेंद्र सरकार, उनका ही प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस महापुराण, भगवान हनुमान जी महाराज की असीम अनुकंपा से, मेरे राघवेंद्र सरकार की कृपा से, हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार, आयोजक श्री रमेश चंद्र जी भावसार, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेखा देवी भावसार, उनका पूरा परिवार अयोध्या धाम के समान इस नगर बड़वानी में इस दिव्य पंडाल में बैठी हुई दृश्य अदृश्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शक्तियों के हृदय में विराजे हुए मेरे परमपिता परमात्मा को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मेरी व्यासपीठ आप सभी भागवत भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। आइए मेरे भाई बहन, मन वाणी को पवित्र करने के लिए, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए 2 बार मेरे भगवान के नाम का आश्रय लेते हुए कथा में प्रवेश करें भाव से। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय जय गिरिधारी, 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 जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी,
जय हो। मीठी मीठी करतल ध्वनि के साथ में भाव से जय हो। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय जय गिरिधारी। 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 जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय जय गिरिधारी। 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 जय राधा माधव 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 जय जय गिरिधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय जय गिरिधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय जय गिरिधारी। हरि बोल। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा जय हो। हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय जय गिरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। प्रेम से बोलो ना एक बार जय सिया राम, और एक बार बोलो। कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे पूछूं कि कल हमने कथा को कहां विराम दिया था? हाँ, विश्वामित्र बाबा आए हैं। बोलो जय श्री राम एक बार फिर से। बाबा विश्वामित्र आए हैं। वो कहते हैं आकर के, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयहूँ नृप तोहि, मैं जाचनिया यहूँ नृप तोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, अनुज समेत देहूँ रघुनाथा, अनुज समेत देहूँ रघुनाथा, निशिचर बध में होऊं सनाथा, निशिचर बध में होऊं सनाथा, निशिचर बध में होऊं सनाथा, निशिचर बध में
हो सनाता। राजा दशरथ कहते हैं, गुरुदेव कैसे आना हुआ? आप आए, बड़ी कृपा की मेरे ऊपर। चौथे पन में मेरे घर में 4-4 लालाओं ने जन्म लिया है, आप लोगों की कृपा से जन्म लिया है। लेकिन फिर भी यदि कोई आवश्यकता पड़ी होती, कभी तो इस दास को बुला लिया होता, किसी के हाथ खबर भिजवा दी होती। आपने इतना कष्ट किया गुरुदेव। हाँ। आपके आने का प्रयोजन बताइए। तो विश्वामित्र बाबा कहते हैं, असुर समूह सतावई मोही। राक्षसों के समूह आते हैं, दल के दल आते हैं और मेरी भक्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। वो कभी मारीच आ जाता है तो कभी सुबाहु आ जाता है, और यही 2 राक्षस हैं। कोई भी भक्ति करने लगता है तो यही 2 राक्षस आकर के और विघ्न डाला करते हैं। ये 2 राक्षस कौन है? मारीच नाम का क्रोध है और सुबाहु नाम का काम है। ये दोनों ही काम और क्रोध हमारी भक्ति में हमेशा हमेशा बाधा पहुंचाया करते हैं। और जब तक ये नहीं मरेंगे तब तक भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। काम हमेशा सताया करता है, क्रोध हमेशा सताया करता है। बात बात पर क्रोध आ जाता है। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। माला हाथ में धरी हुई है, माला चल रही है, और ध्यान जो है, बहू ने दूध चढ़ाया है चूल्हे के ऊपर, उसकी तरफ चला गया है। दूध उफान आया, नीचे गिरने लगा, अभी माला पूरी हो जाए जब खबर लेती हूं इसकी मैं। हाँ, एक क्रोध है। उस माला से कुछ भी सिद्ध होने वाला नहीं है। जब तक ये काम नहीं मरेगा, जब तक क्रोध नहीं मरेगा, तब तक हम भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं। और वो कब संभव है? जब ऐसे दिव्य कथाएं सुनेंगे, जब ही संभव है। जो शुद्ध होती है वही सिद्ध हुआ करती है। जब कभी हम शुद्ध कथाएं सुनेंगे, भगवान के चरित्रों को सुनेंगे, तभी संभव है, तभी हमारा काम और क्रोध मर सकता है। हमेशा काम क्रोध सताता रहता है मेरे भाई बहन। शरीर के अंदर पड़े हैं दोनों के दोनों शत्रु। एक गांव में एक कुएं में 2 कुत्ते गिर गए। 2 कुत्ते एक कुएं में गिर गए, और जब वो कुएं में कुत्ते गिरे, 2 दिन के बाद में उस कुएं से बदबू आने लगी। जब बदबू आने लगी, गांव में एक ही कुआं है, और माताएं जाती हैं, उस कुएं का पानी भर करके लाती हैं, और वही पानी सब लोग पीते हैं मटके में डाल करके। और वही एक ही निस्तार का कुआं है जिसमें 2 कुत्ते गिर गए हैं। किसी को मालूम नहीं है। 1 दिन के बाद में, 2 दिन के बाद में, 3 दिन के बाद में जब पानी में से बदबू आने लगी, बड़े बुजुर्ग जब पानी पीने लगे तो माताओं से कहने लगे, आप लोग बर्तन ठीक से साफ नहीं करते क्या? ये पानी में से बदबू आ रही है। बोले, बाबा हम साफ तो करते हैं, रोज साफ करते हैं, अच्छी तरह से मांजते हैं, फिर ये बदबू क्यों आ रही है? पता नहीं क्यों बदबू आ रही है। किसी को मालूम नहीं कि उसके अंदर कुत्ते गिर गए हैं कुएं में, और वही पानी निकाल निकाल करके मटके में डाला जा रहा है। 4 दिन के बाद में 2-2 सेंटीमीटर के कीड़े निकलने लग गए उसमें से, पानी में आ रहे हैं। अब तो लोगों को ज्यादा चिंता होने लगी, क्या हो गया होगा? इतने में 2 बच्चे आए खेलते खेलते, बोले, बाबा हम बताएं, गांव के 2 कल्लू जबरा है ना, वो कुएं में गिर गए हैं। लड़ते लड़ते गए, हम भी वहीं पर खेल रहे थे, और दोनों के दोनों लड़ते लड़ते गए, और कुएं में सियावर रामचंद्र की जय हो गए। ओ, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। कुएं में कुत्ते गिर गए हैं, मर गए हैं, 4 दिन हो गए, कीड़े निकलने लगे हैं उसमें,
हमने वो पानी पी लिया है, हमारा शरीर भी दूषित हो गया है, पाप लगेगा हमें। क्या किया जाए इसके लिए? निस्तार का एक ही कुआं है और दूसरी जगह से पानी हम ला नहीं सकते क्योंकि दूसरा कोई साधन नहीं है। क्या किया जाए? सारे के सारे लोग इकट्ठे हुए, पंच इकट्ठी हुई, गांव में मंत्रणा हुई और निर्णय लिया गया कि हमारे गुरु महाराज से पूछना चाहिए, हमारे गुरुदेव से पूछना चाहिए। गांव में ही रहते थे कुल पुरोहित, गांव के जो पुरोहित जी थे उनके पास में गए, सारे के सारे लोगों को एक साथ देख लिया। आओ आओ भैया, कैसे आना हुआ? गुरुदेव, हमारे जो पानी पीते हैं उस कुएं में 2 कुत्ते गिर गए हैं। तो बाबा, जल दूषित हो गया है, अब इसका क्या उपाय है? तो बोले उपाय यही है, कुएं का पानी साफ कर दो, तीर्थों में जाना, जल लेकर के आना और कुएं में डाल देना और एक भोज दे देना, पंक्ति जिमा देना लोगों को, ठीक हो जाएगा। जाओ ऐसा करो। लोगों ने यही किया, चंदा इकट्ठा किया, लोगों को तीर्थों में भेजा, किसी को रामेश्वर भेजा तो किसी को समुद्र में भेजा, किसी को गंगा सागर भेजा, किसी को नर्मदा में का स्नान जल लाने के लिए भेजा, सब दूर तीर्थों का जल लाने के लिए भेजा। सब लोग जल ला करके और इकट्ठे हुए, कुएं का पानी साफ कर दिया, निकाल दिया पंप लगा करके और उसमें वो सारा तीर्थों का जल डाल दिया और उसके बाद में पूजन इत्यादि करके ब्राह्मणों से और एक अच्छी भोज पंक्ति चकाचक फटकार ली और पानी चालू। अब चालू तो कर दिया, लेकिन अभी तक 2-2 सेंटीमीटर के निकल रहे थे, अब 4-4 सेंटीमीटर के निकलने लग गए, बड़े बड़े कीड़े निकलने लग गए। फिर लोगों को चिंता हुई, सारे के सारे लोग मिलकर के फिर पुरोहित जी के पास में गए। गुरुदेव, आपने इतना सारा खर्चा करवा दिया, 2-2 सेंटीमीटर के जगह पर तो 4-4 सेंटीमीटर के निकलने लग गए। हाँ, तो गुरुदेव ने कहा, आप लोगों ने क्या किया भैया? तो कहे कि हमने आपके बताए अनुसार सब कुछ किया, कुएं को साफ किया, कुएं का पानी जल निकाल दिया, सारे के सारे तीर्थों का जल डाल दिया, बढ़िया चकाचक फटकारी पंगत और बस पीना प्रारंभ पानी। तो गुरुदेव ने कहा ये सब तो किया, लेकिन 2 कल्लू झबरा जो गिरे हुए थे उनको निकाले कि नहीं निकाले आपने? बोले महाराज वो तो हम भूल ही गए। तो ये कल्लू झबरा क्या है? यही 2 शत्रु है, हमारे अंदर पड़े हुए हैं। खूब प्रयास करते हैं निकालने का, खूब तीर्थ जाते हैं, खूब पुण्य करते हैं, खूब दान करते हैं, लेकिन मन और कहीं भटकता रहता है और वो कल्लू झबरा वहीं का वहीं पड़ा रहता है जो कि हमको भक्ति प्राप्त होने नहीं देता है। हाँ, उसको पहले निकालना पड़ेगा। वो काम, वो क्रोध जब तक नहीं निकलेगा, वो लोभ जब तक नहीं निकलेगा, जब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे भाई बहन, यही मारीच स्वभाव है, यही त्रास दे रहे हैं, महाराज को भी यही त्रास दे रहे हैं। किसको? असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि। मैं जाचन आयहूँ नृप तोहि, मैं जाचन आयहूँ नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। निशिचर बध में हो सनाथा, निशिचर बधि में हो सनाथा। निशिचर बध में हो सनाथा, निशिचर बधि में हो सनाथा। मैं तेरे पास में कुछ याचना करने आया हूं राजन। क्या याचना करने आए हो? अनुज समेत देव रघुनाथा, यानी लखन के साथ में मुझे राम को दे दो ताकि वो दोनों के दोनों शत्रु मर जावे। ओ सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, राजा ने बड़ी अप्रिय वाणी सुनी। हाँ,
अभी तक आओ गुरुदेव, आपकी कृपा से हमारे घर में 4-4 लालाओं ने जन्म लिया है। और जैसे कहा कि हमें दोनों बेटे चाहिए, उस समय सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय क्रंत, मुख द्रुति कुमलानी, चेहरे की कांति उड़ गई, समझो फीकी पड़ गई। क्या मांग लिया महाराज? सीधे राजा की भाषा ही बदल गई। राजा कहने लगा, सीधा ब्राह्मण कह दिया, ये ब्राह्मण क्या मांग रहा है तू? अभी तो कह रहे थे महाराज आइए आपका स्वागत है, हाँ, और अभी चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहूं बिचारी। सीधे विप्र, सीधी औकात पर आ गया राजा। हाँ, सीधे ब्राह्मण शब्द कह दिया। ए बाबा, ए ब्राह्मण, क्या मांग रहे हो तुम? चौथे पन में तो मैंने 4-4 लालाओं को पाया है और तुम बस सीधे आए और मांगने लग गए। नहीं दे सकता मैं। इसके बदले में मांगो भूमि धेनु धन कोसा, मेरी जितनी जमीन है वो मांग लो, मेरी जितनी गायें हैं मैं सहर्ष आपको दान दे दूंगा महाराज, मेरा जितना खजाना है वो सारा का सारा आपको भेंट कर दूंगा, मैं सर्वस्व दे दूंगा। और तो और देहु प्राण ते प्रिय कछु नाही, प्राणों से प्यारा कुछ नहीं होता है। आप कहो कभी तो मैं अपने प्राण भी तुम्हारे सामने सहर्ष न्यौछावर कर दूं, लेकिन मैं राम को नहीं दूंगा। मैं सब सुत प्रिय मोही प्राण किनाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। सारे बच्चे दे सकता हूं, तीनों को ले जाओ, लेकिन मैं राम को नहीं दे सकता। सभी मेरे लिए प्यारे हैं, लेकिन राम को नहीं दे सकता मैं। हाँ, कितनी बड़ी बात बोल दी राजा ने। यानी जिसके जीवन से राम चला गया, फिर कुछ नहीं बचता उसके जीवन में। यदि राम ही निकल गया, महाराज राम को ही लेकर के चले गए, फिर मेरे पास में बचेगा क्या? फिर तो ये शरीर जो है किसी काम का नहीं है। कोई मर जाता है तो लोग क्या कहते हैं? राम निकल गया इसके अंदर से, अब कुछ बचा नहीं है। यदि महाराज राम ही निकल करके चला गया तो फिर क्या बचेगा मेरे पास में? नहीं दे सकता राम को मैं। सब सुत प्रिय मोही प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोही प्राण की नाई, राम देत नहीं बनही गोसाई, राम देती नहीं बनही गोसाई, सब सुत प्रिय मोही राम की नाई, सब सुत प्रिय मोही प्राण 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 की नाई। चारों बेटे मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, लेकिन फिर भी राम देत नहीं बनई गोसाई। राम को नहीं दे सकता मैं। क्यों महाराज? कहा निशिचर अति घोर कठोरा, कहा सुंदर सुत परम किशोरा। महाराज राक्षस कितने कठोर होते हैं, और मेरे राजकुमार देखो तो कितने कोमल है। मेरे राजकुमार उन राक्षसों से लड़ने जाएंगे, कभी मेरे राम को कुछ हो गया कभी तो। हाँ, राजा जानते नहीं कि मेरे घर में ब्रह्म का अवतार हुआ है। वो तो ये जानते हैं कि चौथे पन में मेरे घर में लालाओं ने जन्म लिया है, बस ये जानते हैं। और राजा को एक बात याद आ गई है पूर्व की। रघुवंश की मर्यादा है, प्राण चले जाए लेकिन किसी को दिया हुआ वचन वो मिथ्या नहीं जाता है, भले ही प्राण चले जाए। राजा को मालूम था यदि मेरे राम को यदि राक्षसों से युद्ध करने के लिए मैं भेज दूंगा कभी, और यदि मेरा राम कभी युद्ध करते करते उसको कुछ हो गया कभी, तो मेरे द्वारा दिया गया किसी को वचन वो मिथ्या हो जाएगा, झूठा हो जाएगा। इसलिए मैं सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। मैं राम को नहीं दे सकता। हाँ? राजा दशरथ ने पूर्व में किसी को वरदान दे करके रखा है। किसको? जटायु को। एक बार राजा दशरथ जो थे इंद्र की सहायता करने के लिए गए थे देवलोक।
युद्ध हो रहा था राक्षसों और देवताओं का। राजा दशरथ देवताओं की तरफ से लड़ाई कर रहे थे। युद्ध करते 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 और युद्ध समाप्त हुआ, राक्षसों की पराजय हुई। और जब राजा दशरथ का रथ आकाश मार्ग से नीचे आ रहा था अपनी अयोध्या में, जब अयोध्या आते समय रास्ते में राजा दशरथ के रथ का धूरा टूट गया। रथ से घोड़े अलग हो गए और रथ अलग हो गया। पवन वेग के समान उड़ने वाले घोड़े थे, लेकिन वो धूरा टूटा, घोड़े अलग हो गए, रथ अलग हो गया। और वो रथ जब घोड़े अलग हुए तो रथ ऊपर आकाश मार्ग से नीचे गिरने लगा। इतनी तेज गति से आकाश मार्ग से धरती पर आने लगा। राजा दशरथ घबरा गए, ये रथ कभी नीचे जमीन पर गिर गया कभी तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, क्योंकि इतनी दूर से ऊपर से रथ गिरेगा नीचे। घोड़े अलग हो गए रथ से, धूरा टूटा तो रथ आकाश मार्ग से आ रहा है। और जैसे आकाश मार्ग से रथ आने लगा, वहां का अयोध्या के उस राज्य का रहने वाला एक जड़ पक्षी जटायु, जिसमें बुद्धि नहीं होती है, जानवर में उतनी बुद्धि नहीं होती जितनी मनुष्य में होती है, लेकिन आज उस जटायु ने हमारे राजा के रथ को देख लिया कि हमारे राजा का रथ ऊपर से नीचे गिर रहा है। और यदि हमारे राजा का रथ कभी नीचे गिर गया कभी तो हमारे राजा का प्राणांत हो जाएगा। और हमारे राजा दशरथ जैसा चक्रवर्ती सम्राट जो है, हम उससे वंचित हो जाएंगे। इतना इतना अच्छा शासक, प्रजा को अपनी संतान के समान मानने वाला ऐसा शासक, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए वो जटायु दौड़ करके गया उड़ते उड़ते, और आकाश मार्ग में ही उस रथ को अपनी पीठ के ऊपर थाम लिया, उसने पंखों के ऊपर थाम लिया। राजा तो घबरा रहा था, इतनी तेज गति से आ रहा है, अब मैं मर जाऊंगा ये निश्चित हो गया है। लेकिन उस जटायु ने, मैं उसी राज्य में रहता हूं, उस राज्य का नमक खाता हूं, उसी राज्य का सरयू का पानी पीता हूं, और मेरा कर्तव्य है, प्रजा का कर्तव्य है कि राजा की रक्षा करना चाहिए, और यही मैंने किया। और जटायु गया, उसने अपनी पीठ पर उस रथ को थाम लिया है। रथ धीरे 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 जमीन पर उतरता है। राजा मन में प्रसन्न होने लगा कि न जाने कौन फरिश्ता आया और उसने मेरे प्राणों की रक्षा कर दी। हे भगवान, कोटि सौ धन्यवाद तुझे, न जाने किसको तूने भेज दिया आज। और रथ जैसे नीचे उतरा, जटायु ने अपने पंखों से रथ को नीचे जमीन पर उतार दिया। और जैसे जमीन पर उतारा, राजा दशरथ ने देख लिया कि जटायु ने मेरे प्राण बचाए हैं। आज राजा के नेत्र सजल हो गए कि वाह जटायु, तूने आज मेरे प्राणों की रक्षा की है, तू मांग, जो मांगेगा मैं देने को तैयार हूं तुझे। उस समय जटायु ने कहा कि नहीं महाराज, मैं तो तुम्हारा सेवक हूं, तुम्हारे राज्य में रहता हूं, तुम्हारे राज्य का नमक खाता हूं, तुम्हारे राज्य का पानी पीता हूं, तुम्हारे राज्य का दाना खाता हूं राजन, और हम तुम्हारी प्रजा हैं, और प्रजा का कर्तव्य होता है राजा की रक्षा करना, हम तुम्हारे सैनिक हैं। हाँ, लेकिन फिर भी राजा ने विवश कर दिया, राजन जटायु, मांगना पड़ेगा तुझे, 2 वरदान मैं तुझे देने को तैयार हूं, जो मांगेगा मैं तुझे देने को तैयार हूं, तू मांग, तुझे मांगना पड़ेगा आज। उस समय जटायु ने कह दिया, महाराज देना चाहते हो? जरूर दूंगा, मैं जो मांगेगा वो देने को तैयार हूं। उस समय जटायु ने कहा कि महाराज बस यही चाहता हूं मैं, जब मैं मरूं, मेरी मृत्यु हो, तब तुम्हारे बड़े ज्येष्ठ पुत्र की गोदी में मेरी मृत्यु हो, और तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र ही मेरी चिता को आग लगाए, बस यही तेरे से मेरी प्रार्थना है। और ये बात जो थी वो राजा दशरथ को मालूम थी, यदि मेरा बेटा राक्षसों से युद्ध करने के लिए जाएगा कभी, और मेरे बेटे को कभी कुछ हो गया कभी, तो मेरे द्वारा दिया गया वचन झूठा हो जाएगा। और रघुवंश की मर्यादा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वचन मिथ्या नहीं होते रघुवंश के, भले ही प्राण चले जाए। हाँ, इसलिए आज विश्वामित्र बाबा से भी कह दिया, सब सुत प्रिय मोही प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोही प्राण की नाई।
राम देते नहीं बने ही गोसाई, राम देते नहीं बने गोसाई, राम देते नहीं बने ही गोसाई, राम देते नहीं बने गोसाई। आज जो है खूब विवाद हुआ यहाँ पर। इतने में गुरुदेव वशिष्ठ आ गए। गुरुदेव वशिष्ठ ने विश्वामित्र बाबा सबको देखा, आज दोनों महात्मा आपस में गले मिलते हैं। हाँ राजन, क्या हो गया? ये बाबा क्या मांग रहे हैं? गुरुदेव, दोनों बेटे मांग रहे हैं, मेरे राम को मांग रहे हैं। उस समय गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, तो क्या हर्ज है इसमें देने में? दे दो। हाँ दे दो राजन। और जैसे गुरुदेव ने कहा कि दे दो, किस बात की देर है? अब गुरुदेव की आज्ञा है। अभी तक मैं अपने प्राणों को दे दूं, मेरा धन ले जाइए, मेरा कोष ले जाइए, मेरी गाय ले जाइए, मैं अपने प्राण तुम्हारे सामने न्यौछावर कर दूं, लेकिन राम को नहीं दे सकता। इतने में कह दिया गुरुदेव ने, दे दे। गुरुदेव की आज्ञा का पालन। इतनी देर दोनों भाइयों को बुला लिया। राघव, आओ बेटा, बाबा के साथ में जाओ। हाँ, सहर्ष दे दिया। हाँ, इसी को कहते हैं गुरु आज्ञा। हाँ, गुरु, सदगुरु जो होता है वो कभी भी जीवन में बुरा हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, वो हमेशा कल्याण की भावना ही रखता है और हमेशा कल्याण ही सोचता है कि मेरे शिष्य का कल्याण हो जाए। कहा वशिष्ठ, बहुविधि समझायो। राजा कहा, दे दो राजन, कोई चिंता की बात नहीं। और उसी समय गुरुदेव के आदेश से मेरे राघव को बुलाया, मेरे लखन को बुलाया और दोनों का हाथ पकड़ करके गुरुदेव के हाथ में सौंप दिया। लो, सौंपे भूपरिसी सुता, बहुविधि दे आशीष, जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। दोनों भाइयों को बुला करके गुरुदेव विश्वामित्र बाबा के हाथ में दे दिया है। लो गुरुदेव, ध्यान रखें, जीवन में अपनी संतान का हाथ भी किसी सदगुरु के हाथ में पकड़ा दीजिए, उद्धार हो जाएगा। कोई सदगुरु के हाथ में पकड़ा दीजिए, आप पकड़िए मत उसको, अपना हाथ उसको पकड़ा दीजिए बस। इस दुनिया की भीड़ में यदि गुरुदेव का हाथ आपने पकड़ लिया कभी, तो धक्का मुक्की में कहीं पर भी छूट सकता है। और एक बार कभी पकड़ा दिया तो फिर जिम्मेदारी सदगुरु की हो जाती है। पकड़ा दीजिए आप, फिर कितनी भी भीड़ हो जाए, वो जिम्मेदारी जो है वो सदगुरु की बन जाएगी। और सदगुरु कभी भी हाथ छोड़ने वाला नहीं है। मेरे भाई बहन, बोलो जय सिया राम, प्रेम से बोलो ना। पकड़ा दिया हाथ जो है। उसी समय दौड़ करके दोनों के दोनों भाव जननी भवन गए, माताओं के भवन में गए हैं, माताओं को प्रणाम किया है। राघव, कहां जा रहे हो लाला? गुरुदेव के साथ में जा रहे हैं, विश्वामित्र बाबा के साथ में। अच्छा, तीनों माताओं ने आशीर्वाद दे दिया है, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। हाँ, दोनों के दोनों भाई विश्वामित्र बाबा के साथ में चले जा रहे हैं। आगे आगे विश्वामित्र बाबा है, पीछे मेरा राघव है और पीछे मेरा लखन चला जा रहा है। क्या मर्यादा है। हाँ, गुरुदेव आगे हैं, बड़ा भाई पीछे और फिर जो है छोटा भाई है, मर्यादा के साथ चले जा रहे हैं। हाँ, वही जहां पर सिद्धाश्रम है, जहां पर विश्वामित्र बाबा ने अपना आश्रम बना करके रखा है, वहीं पर यज्ञ होता है। राक्षस आते हैं और वहीं पर आकर के यज्ञ को विध्वंस कर दिया करते हैं। और आज मेरा राघव गया है और जैसे जंगल में प्रवेश किया, उसी समय जो है एक भयंकर राक्षसी आ जाती है मेरे भगवान को देख करके खाने के लिए। कौन आई? ताड़का। और जैसे ताड़का आई, एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण
दीन जाने तेहि निज पद दीना, दीन जाने निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हरि लिन्ना, मेरे भगवान ने एक बाण निकाला तरकस से और संधान किया और एक ही बाण में तारका के प्राण निकाल दिए। उसमें से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान के अंक में जाकर के समा जाती है और भगवान उसको अपना धाम दे देते हैं। जो मेरे भगवान के हाथ से मरता है वो परमात्मा के लोक को चला जाता है, परमात्मा उसको अपना धाम दे देते हैं। भेज दिया उसको अपने धाम पे। आगे जाते हैं, विश्वामित्र बाबा का आश्रम आया है। यहां पर विश्वामित्र बाबा क्या करते हैं, मेरे राघव को और लखन को बिठा लेते हैं और यहां पर नाना प्रकार की विद्याएं सिखाते हैं। बला, अति बला, ऐसी ऐसी विद्याएं सिखाते हैं, हाँ, जो गुरुदेव वशिष्ठ ने नहीं सिखाई थी। ऐसी बहुत सारी विद्याएं जो है यहां पर विश्वामित्र बाबा सिखाते हैं और ऐसे ऐसे दिव्य अस्त्र देते हैं मेरे भगवान को। आयुध सर्व समर्पिके, सारे के सारे जितने विश्वामित्र बाबा के पास में आयुध थे, आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी, कंदमूल फल भोजन दिन भगति हित जानी। सुंदर भोजन किया है, फलाहार किया है यहाँ पर। और प्रातः काल उठ करके विश्वामित्र बाबा से कहा कि बाबा यज्ञ प्रारंभ करो। हाँ राघव, वो राक्षस आएंगे तो उस समय मेरा राघव कहता है कि बाबा उसकी चिंता आप मत करो, अब ये जिम्मेदारी हमारी है, आप केवल यज्ञ प्रारंभ करो और यज्ञ की सुरक्षा करना, यज्ञ को सफल करना, ये हमारा काम है। अब आप यज्ञ प्रारंभ करो। और उसी समय बाबा ने यज्ञ प्रारंभ किया है और जैसे यज्ञ प्रारंभ किया अरणि मंथन हुआ है और अरणि मंथन से यज्ञ कुंड में अग्नि प्रकट की है और बाबा स्वाहा स्वाहा जैसे ही मंत्र पढ़ करके स्वाहा स्वाहा करने लगे, हवन कुंड से अग्नि का धुआं निकलने लगा। हवन कुंड से धुआं जब निकलने लगा, रावण ने देख लिया, जाओ जाकर के किसी महात्मा का यज्ञ, किसी महात्मा ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया है, जाओ जाकर के विध्वंस कर दो। किसको भेजा? एक मारीच को और दूसरा सुबाहु को भेज दिया, जाओ जाकर के यज्ञों को विध्वंस करके आओ। दोनों के दोनों आए हैं, हाथ में अमंगल द्रव्य ले लिया है, यज्ञ की अग्नि को बुझाना प्रारंभ करना चाहते थे। उसी समय मेरे भगवान ने देख लिया, दूर से दो राक्षस आ रहे हैं, बाबा के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए आ रहे हैं। उस समय अपने तरकस से एक बाण निकाला और सुबाहु का वहीं पर अच्युतम केशवम कर दिया है। एक ही बाण में मां सुबाहु को राम राम कर दिया और जैसे ही दूसरा बाण निकाल करके मारीच को मारने लगे, उस समय भगवान मन में विचार करते हैं, इसको कभी मार दूंगा कभी तो मेरी लीला थोड़ी अधूरी रह जाएगी, इसलिए इसको अभी मारना नहीं चाहिए। तो फिर तरकस में बाण पुनः वापस रख लिया और एक टूटा हुआ बाण था जिसकी नोक नहीं थी, ऐसा बाण निकाला और जो संधान किया और उसी बाण के ऊपर उसको टांग लिया और भगवान का बाण उसको इतनी दूर लेकर के गया, कितनी 400 कोस दूर, लंका की तलहटी में समुद्र के उस पार जाकर के मारीच को पटक दिया। पढ़ा रहे हैं अभी ये, जब समय आएगा तब मैं तुझे तेरा उद्धार करूंगा, ऐसा मन में विचार किया और मेरे भगवान ने यहाँ पर विश्वामित्र बाबा के यज्ञ को सफल कर दिया है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम,
हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हम हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम हरे राम 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 मजा काढू मजा काही आहे तरी मजा नाही. मी काय ते खुली जगह से ट्राय तो कर कोशिश तो कर जनरेटर भी नहीं है दादा फोन लगा फोन क्यों रे अभिषेक भैया अभिषेक फोन लगा ना अरे हरे राम राम राम